अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हीमोडायनेमिक्स। मैं आपको रॉबिन से लेके चलूँगी और कुछ पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा भी बताऊँगी और एट दी एंड जो है मैं आपके साथ जो है नोट शेयर करूँगी। आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट विद द हीमोडायनेमिक्स। स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी एंड देन फिर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स वगैरह होते हैं ना, उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। ये सब इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमारी बॉडी में सेल्स को? हमारी यहाँ सेल्स हैं, टिश्यू सेल्स वगैरह, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रही हैगी। इट्स ब्लड वेसल्स के थ्रू द सर्कुलेशन में ये जब जाती है तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है, न्यूट्रिशन भी यही देती है हमें, और जो भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सारे ये रिमूव करती है। हमारी बॉडी में सेल्स हैं सारे, इनको सर्वाइव करने के लिए सर्कुलेशन चाहिए होती है। सर्कुलेशन के अंदर से वो ऑक्सीजन लेती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसमें वापस डालती है और न्यूट्रिशंस लेती है। तो ये नॉर्मल हमारा सेल की सर्वाइव के लिए चीज़ें होना ज़रूरी हैगा। इसके अलावा मैं आपको नोट्स के ही बताती रहती हूँ, इसमें एक पॉइंट देखिए, हीमोडायनेमिक्स हमारे पास क्या आएगा, हमारे सेल्स एंड टिश्यू जो होते हैं उनकी जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है सर्कुलेशन के ऊपर। क्योंकि और नॉर्मल जो हमारा होम्योस्टेसिस होता है, नॉर्मल फ्लूइड जो है, मतलब सारे बराबर सब कुछ चीज़ें उसमें इनको मिल रही हो, तो वो हमें चाहिए होता हैगा ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए हमें सर्कुलेशन चाहिए होती है और प्रॉपर एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस चाहिए होता हैगा। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा आएगा, वेसल्स इसके अंदर प्लाज्मा आएगा। नॉर्मली क्या होता है, ये जो है हमारे यहाँ पे ना कुछ फोर्सेस होती हैं, कुछ फोर्स होती हैं जैसे बाहर भेज रही होती हैं प्लाज्मा को, कुछ अंदर डाल रही होती हैंगी। ठीक है, ये जो बाहर और अंदर की फोर्स है ना, ये दोनों इक्वल होती हैं, बैलेंस में होती हैंगी। लेकिन जो बाहर जो डाल रही है ना फोर्स, ये लीक कर रही है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेस हैगा, यहाँ पे वेसल्स है हमारी, कुछ फोर्सेज जो होती हैं वो उसको बाहर डाल रही है, कुछ अंदर डाल रही होती हैंगी। ये हमारे पास हैगी हाइड्रोस्टेटिक, ये बाहर डाल रही हैगी फ्लूइड को यहाँ से, और जबकि एक फोर्स हमारे पास हैगी यहाँ पे होती है हमारे पास ऑस्मोटिक, ये अंदर ही रखती है कि हम बाहर फ्लूइड जाने नहीं देती। लेकिन कुछ कंडीशंस में जब क्या होता है कि जो हमारी फोर्सेस वगैरह है ना, ये बैलेंस में नहीं रहती, तो क्या हमारे पास होता है एडिमा कॉज हो जाता है, एडिमा। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, ये हमारी जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, ये बाहर डाल रही है ना टिश्यू, बाहर डाली है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो क्या होता है ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है ये ऑस्मोटिक फोर्स से। तो उससे क्या होता है हमारे पास थोड़ा सा जो प्लाज्मा है ना, वो बाहर जो है वो लीक आउट कर ही जाता हैगा। लेकिन हमारे पास ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वो पड़ेंगे लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स के थ्रू जो भी लीकेज वगैरह हुए ना वापसी सर्कुलेशन में डाल देता हैगा। तो एडिमा हमारे पास कैसे हो जाता है, हमारी बॉडी में नॉर्मली जो है ये ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं, इसको हम स्टार्लिंग फोर्स कहते हैं। कुछ फोर्स होते हैं बाहर की तरफ डाल रही होती है, कुछ अंदर की तरफ लेकर आ रही होती हैंगी। लेकिन जब बाहर की तरफ जो फोर्स है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है हमारे पास थोड़ा बहुत प्लाज्मा जो है ना वो लीक आउट हो जाता है, बट बाहर जो है ना वेसल्स के यहाँ पे ना लिम्फेटिक्स पड़ी हुई होती है। लिम्फेटिक्स क्या करती हैं, उस लीकेज को लेती हैं अपने अंदर और वापसी सर्कुलेशन में डालते हैं, वापसी वेसल्स के अंदर डाल देती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लूइड जमा नहीं होता। लेकिन इन सम कंडीशन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये फोर्सेस अगर बैलेंस में नहीं रहेंगी तो फिर हमारे पास जो कॉज होती है वो सब कहते हैं एडिमा। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, प्लाज्मा जो होता है वो नॉर्मली जो है वेसल्स के अंदर होता हैगा, स्टार्लिंग फोर्सेस होते हैं जो इसे बैलेंस कर रही होती है, तो इसलिए लीकेज नहीं होती। लेकिन इसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत जो लीकेज वगैरह होती है ना, इनके जो बाहर जो फोर्स है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो लीकेज हो जाती है। बट क्या होता है, लिम्फेटिक्स आके उसे उठा लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की थोड़ी ज़्यादा होती हैगी। लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस वगैरह अगर कुछ हमारे पास हो जाती हैं, उसमें क्या होता है जो बैलेंस फोर्सेस है ना सारी बैलेंस अनबैलेंस हो जाती हैंगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा फ्लूइड है ना ये बाहर लीक आउट कर देता है। जब फ्लूइड बाहर लीक करता है तो हम इसे कहते हैं एडिमा। इसके अलावा जो है ये कह रहा है कि हमारी जो वेसल्स है ना नॉर्मली ये ऐसी रहती हैं नॉर्मल, बट कोई भी ट्रॉमा या इंजरी में क्या होता है, यहाँ से डैमेज हो गई वेसल्स, तो यहाँ से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती हैगी। ठीक है, यहाँ से ब्लड निकलना लगता है। तो इस ब्लड को रोकने के लिए ना हम ना क्लॉट बनाते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं ताकि ब्लड ना रुक जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो इस क्लॉट को बनाने को हम क्या कहते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन को हीमियोस्टेसिस कहते हैं, हीमियो। ओके, यहाँ पे ये बात लिखी हुई हैगी, इन ट्रॉमा वेसल्स इंग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को हम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। अगर ये क्लॉट जो है बहुत ज़्यादा बन जाए ना, मतलब ये नॉर्मल है, ये वेसल है,
ऐसे डैमेज हुई, यहाँ पे क्लॉट बन गया, तो यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे जाएगा। लेकिन क्या होगा, कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही क्लॉट बन जाता है, इतना क्लॉट बन जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो जाती है जब हीमोस्टेसिस ना, तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बस। और अगर यही क्लॉट जो है, ये जो अगर ये क्लॉट बना हुआ है, इसे चिपका हुआ है, अगर ये इससे चिपक के बजाय हमारे सर्कुलेशन में ही चलने लग जाए ना, तो हम इसे कहते हैं एम्बुलस। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि अगर ये हीमोस्टेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो थ्रोम्बुलस बन सकता है या तो एम्बुलस बन सकता है। इसके अलावा कह रहा है अगर ये हमारे पास जो हीमोस्टेसिस अगर नहीं हुई, इसका प्रोसेस ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास शॉक में चला जाता है बंदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है। इसके बाद हम एडिमा की तरफ चलते हैं। सो नाउ हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हमने पढ़ा था तो इसके थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था कि एडिमा जो होता है हमारे, अगर बैलेंस फोर्सेस जो होती हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो एडिमा हो जाता है। ब्लड वेसल्स अगर इंजर हो जाए तो हेमरेज होता है, उसके लिए रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास हीमोस्टेसिस होता है। हम इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर ये अगर ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बस और एम्बुलस होता है, इसको हम पढ़ेंगे एक टॉपिक को डिटेल में। और हमारे पास शॉक, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उससे शॉक हो जाता है। इन सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम जो है एडिमा से स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में जो 60% वाटर होता है, तो हम इस वाटर को 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ होता है। इंट्रासेलुलर होता है, इंटरस्टिशियल में होता है और प्लाज्मा में होता है। हमने इनको 3 में डिवाइड करा हुआ है, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं अपना एडिमा। एडिमा क्या होता है, हमारी बॉडी में जो होता है, हमारे जो टिश्यू है उसके यहाँ पे से रहेगा, यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फ्लूइड जमा हो जाएगा बहुत सारा। नॉर्मली फ्लूइड नहीं होता है, बट इन एडिमा क्या होता है, बहुत ज़्यादा लीकेज वगैरह हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से। तो हमारी जो टिश्यू स्पेस के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आके जमा हो जाता है इंटरस्टिशियम के अंदर। बहुत ज़्यादा जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा हो जाएगा, इसको हम कह रहे होते हैं एडिमा। अगर ये फ्लूइड की एक्यूमुलेशन जो है अगर बॉडी कैविटीज़ में होगी तो हम उसे कह रहे होंगे इफ्यूजन। अब बॉडी कैविटीज़, हमारे पास 3 बॉडी कैविटीज़ होंगी। एक हमारे पास है कि थोरेसिक कैविटी हैगी, एक एब्डोमिनल कैविटी है और एक पेरिकार्डियल कैविटी हैगी। थोरेसिक जो है वो लंग्स के लिए, पेरिकार्डियम जो है ये जो है हमारे पास हार्ट है उसके लिए, एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिन के सारे कंटेंट है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में अगर थोरेक्स कैविटी के अंदर पानी जमा हो रहा है तो हम इसे हाइड्रोथोरेक्स कहेंगे। पेरिकार्डियम के अंदर जो हमारे पास हार्ट की कवरिंग होती है उसके अंदर है तो पेरिकार्डियम, हाइड्रोपेरिकार्डियम कहेंगे। और अगर प्लूरल कैविटी जो पेरिटोनियल कैविटी हमारे एब्डोमेन में होती है उसमें हो रहा है तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोपेरिटोनियम, और उसे हम एसाइटिस भी कहते हैं। इसका मैं आपको पिक्चर्स वगैरह भी दिखाऊंगी। यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे अगर जनरलाइज एडिमा है, पूरी बॉडी में एडिमा हो गया है, सबकुटेनियस टिश्यू जो होता है ना उसकी स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर, तो उसको हम कह रहे होते हैं एनासार्का कहते हैं। मतलब अगर हमारे पूरे जनरलाइज पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हुआ हुआ है और स्पेशली सबकुटेनियस जो टिश्यू है उसके अंदर स्वेलिंग हो गई है तो उसे हम कहेंगे एनासार्का कहते हैं। जो नॉर्मली क्यों होता है, इसके 3 मेन कॉज हो सकते हैं, या तो हमारे पास लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, तो हार्ट हो सकता है। लिवर सिरोसिस आ गया, जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, किडनी हो गया। इन 3 मेन रीजन से जो होता है हमारी पूरी बॉडी में जनरलाइज एडिमा हो जाता है, जिसमें सबकुटेनियस टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम कह रहे हैं एनासार्का। अब ये एडिमा का ये बता रहा होता है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में नॉर्मल में ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ना 2 फोर्सेस होती हैं। एक होती है हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, एक हमारे पास होती है ऑस्मोटिक कोलाइड हो सकती है, या फिर हमारे पास ऑनकोटिक फोर्स हो सकती है। ठीक है, ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या कर रही होती है, ये बाहर की तरफ फेंक रही होती है। ये फ्लूइड है ना, अंदर यहाँ पे फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या कर रही होती है, मैं इसे बाहर फेंक दूँ, बाहर डाल रही होती है स्पेस के अंदर ना, इस स्पेस में। और जो ऑनकोटिक और जो ऑस्मोटिक जो भी है प्रोटीन की होती है, ये प्रेशर लगा रही होती है फोर्सेस, ये अंदर रखना चाहता है। ये चाहता है कि मैं इसे वेसल्स के अंदर रखूँ, जबकि हाइड्रोस्टेटिक को पसंद नहीं है फ्लूइड अंदर, ये चाहता है बाहर फेंकूँ मैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, दोनों बैलेंस होती हैं, एक दूसरे से बैलेंस है, जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर आ जाता है। बट ये वाली फोर्स ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत ना यहाँ से लीकेज हो जाती है, थोड़ा बहुत जमा हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में। लेकिन हमारे पास ना टिश्यू स्पेस के अंदर जो इंटरस्टिशियम है ना, यहाँ पे ना लिम्फेटिक्स पड़ी होती हैं। लिम्फेटिक्स क्या कर रही होती हैं, ये लिम्फेटिक्स पड़ी हुई है, ये क्या करेंगी, ये जो फ्लूइड आया है ना इसको उठा लेंगी और वापसी सर्कुलेशन के अंदर डाल देंगी। तो यहाँ पे कुछ जमा नहीं होता, ये जो स्पेस है बिल्कुल क्लियर रहती है कि यहाँ पे नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि नॉर्मली क्या होता है हमारे बॉडी में 2 फोर्सेस हैं, एक हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होती है और दूसरी हमारे पास होती है कोलाइड ऑस्मोटिक फोर्स होती है।
ये क्या करती हैं, फ्लूइड को वेसल्स के अंदर बैलेंस करके रखती हैं। बट क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो बहुत लिटिल क्वांटिटी में क्या होता है, फ्लूइड जो है लीक आउट हो जाता है, लेकिन वापसी वो सर्कुलेशन में आ जाता है लिम्फेटिक्स के थ्रू। जो हमने बात पढ़ी है वही है। ठीक है, अब हमारे पास हमारी बॉडी में एडिमा हो रहा है। एडिमा क्यों हो सकता है? या तो ये फोर्स, वो फोर्स जो कि फ्लूइड को बाहर फेंक रही है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा। या तो वो फोर्स जो फ्लूइड को अंदर रखना चाह रही है, ये कम है, ये इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा फ्लूइड को अंदर नहीं रख पा रही है, तो फ्लूइड यहाँ बाहर ही रहेगा क्योंकि वो अंदर ला नहीं पा रही फ्लूइड को। या फिर लिम्फेटिक्स जो है, जो थोड़ा बहुत फ्लूइड था उसको उठाने के लिए थी लिम्फेटिक्स, इसमें कोई ब्लॉकेज आ गया आएगा, तो जो फ्लूइड यहाँ जमा हुआ उसको उठा नहीं पा रही। तीन हो सकते हैं, या तो ये फोर्स ज़्यादा हो गई है हाइड्रोस्टैटिक जो बाहर फेंक रही है, या तो ये कोलाइड ऑस्मोटिक फोर्स जो कि अंदर रख रही है, ये कम हो गई है, या तो लिम्फेटिक जो थोड़ा बहुत था उसको उठा रहे थे, लिटिल क्वांटिटी जो लीक आउट था उसको उठा रहे थे, इसमें कोई ब्लॉक आ गया तो यहाँ पे जमा हो जाएगा। इन तीन रीजन की वजह से हमारे पास एडिमा हो जाता है। अब हम थोड़ी पिक्चर्स देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है हमारे पास जो है, ये हमारे पास नॉर्मल हाथ है, ये जो है हमारे पास इसमें एडिमा हुआ हुआ है। देखो आप कितना स्वेल हुआ हुआ है, नॉर्मल है, यहाँ पे इतनी स्वेलिंग हुई हुई है। इसके अलावा जो है हम और देखते हैं, ये लेग देखें, ये नॉर्मल लेग है कि, लेकिन जब स्वेलिंग होती है देखें दूसरी लेग कितनी मोटी हो गई है, इसका पूरा पाँव। ये देखें यहाँ पे, ये बच्चे को देखें, इसकी आइज़ के नीचे नॉर्मली बिल्कुल सही है कि, लेकिन यहाँ पे एडिमा हो गया है, तो क्या है, इसकी आइज़ के नीचे देखें आप, यहाँ पे एडिमा हो गया, स्वेलिंग हुई हुई है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था एनासाइका में क्या होता है, आई जस्ट होप आपको दिख रहा होगा, ये देखें, इसकी पूरी बॉडी में जनरलाइज जो है एडिमा हुआ हुआ है, देखें फुल, इसको देखें यहाँ पे इसकी आइज़ के नीचे, इसके पेरिटोनियल के अंदर भी पूरे हाथ पाँव पूरा स्वेल किया हुआ है, इस जनरलाइज एडिमा से एनासाइका कहते हैं। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर से फ्लूइड जो है बाहर लीक आउट हो रहा है, इसको हम कहेंगे एडिमा। ये देखें यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है यहाँ पे आ रहा है। ये देखें, अगर ये देखें प्लूरल कैविटी है, जूम करती हूँ, इसके अंदर अगर फ्लूइड जमा होगा तो हम कहेंगे हाइड्रोथोरैक्स। ये पेरिकार्डियम है, ये देखें पेरिकार्डियम कैविटी ये वाली, इसके अंदर अगर फ्लूइड आ रहा है इसे हम कहेंगे हाइड्रोपेरिकार्डियम। इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्लड वेसल जा रही है हमारी, इसके यहाँ पे देखें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बस प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन का प्रेशर होता है, ऑनकोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, इसमें ये अंदर की तरफ रख रहा है इस फ्लूइड को, लेकिन थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो बाहर की तरफ लीक आउट हो रही है, यहाँ पे देखें बाहर लिम्फेटिक्स पड़े होते हैं, जो है यहाँ पे इसको उठा के वापस सर्कुलेशन के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पे फ्लूइड जमा नहीं होता। जो हम नेक्स्ट वीडियो से इसके कॉजेज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे कॉजेज़ देख लिए थे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो सकता है तो फिर हो सकता है एडिमा, या प्लाज्मा का प्रेशर जो है ये प्रोटीन का कम हो जाएगा तो हो सकता है, लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाएंगे तो हो जाएगा, या फिर यहाँ पे दो और कॉजेज़ बताएंगे, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन सर मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारे बॉडी में सोडियम या फिर वाटर ज़्यादा है भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इनडायरेक्टली बढ़ा रहा होता है, तो इसमें भी ये एडिमा हो जाता है। या फिर वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वेसल्स के अंदर से, ये वेसल है, इसके अंदर की परमेबिलिटी चीज़ें ज़्यादा बाहर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको हम अब एक एक कॉजेज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक